गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी आज आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट पे भी वीडियो डाला है, तो अभी चैप्टर नंबर सेकंड। तो ये जो वीडियोज है, ये वीडियो जो अभी एग्जाम आने वाली है समर एग्जाम 23, तो इसके लिए बच्चों को काफी हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चों का कुछ स्टडी नहीं हुआ है, वो सिर्फ वीडियो देख के भी वो अपना स्टडी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, तो उसका ये चैप्टर नंबर सेकंड का ये वीडियो। तो चैप्टर नंबर सेकंड है आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन। So chapter number 2 IC engine and gas turbine having the weightage of 14 marks, 14 मार्क का वेटेज है। तो उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो पिछले प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, तो उन प्रीवियस एग्जाम में से इन सारे क्वेश्चंस को लिया है और मॉडल सॉल्यूशन में से इसका आंसर्स मैंने कलेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ इंजन डू नॉट स्टार्ट इन अ कोल्डर कंडीशन आइडेंटिफाई इट्स कॉजेज। तो अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है कोल्डर कंडीशन में, तो इसके कॉजेज आपको लिखना है। फर्स्ट वन, gasoline like any other liquid evaporate less when it is cold. Oil gets a lot of thicker in cold weather. Batteries have a problem in a cold weather. तो ये नॉमिनल आपको तीन प्रॉब्लम्स दिए हैं, कंडीशन दिए हैं, तो आप आपके हिसाब से दूसरे भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विथ स्केच। तो ये डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक आपको यहाँ पे बताने हैं और हर एक स्ट्रोक का एक्सप्लेनेशन इसमें देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। इन सक्शन स्ट्रोक piston travels from TDC to BDC and air is a sucked. Only air is a sucked for diesel engine, and for petrol engine air fuel is a sucked. Now for second stroke, piston will travel from the BDC, that is bottom dead center, to top dead center, while air is a compressed with an inlet and exit passage closed. इनलेट एंड एग्जिट पैसेज क्लोज है और यहाँ पे जो सक किया हुआ एयर है उसको हमने कॉम्प्रेस किया है। स्ट्रोक नंबर थर्ड, पिस्टन रीचेस अ टीडीसी and air get compressed. Fuel injector inject a fuel into the compressed layer for a certain duration. Ignition of a fuel also takes place simultaneously. As air temperature is much higher than the self-ignition temperature of fuel, burning of fuel results in a release of a fuel chemical energy which forces a piston to travel from TDC to BDC. Contrary to SI engine, where a heat addition gets completed near instantaneously, in CI engine, fuel injection and thus heat addition is a spread in a certain stroke travel of a piston. That is, heat addition takes place at constant pressure, during which pistons travel certain stroke length as decided by cutoff ratio. This is expansion process and piston comes down to BDC with both inlet and exit valve closed. तभी इसका इतना पूरा डिस्क्रिप्शन जो है स्ट्रोक नंबर 3 का, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपने उसका शॉर्ट करके भी लिखा तो भी आपको इसका मार्क्स मिल सकता है। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आप आपके खुद के लैंग्वेज में इंग्लिश में उसको उसको लिख सकते हैं। स्ट्रोक नंबर थर्ड में क्या होता है कि जब अपना पिस्टन जो है ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आता है, एयर पूरा कॉम्प्रेस हो जाता है। बाद में एयर जब पूरा कॉम्प्रेस हो गया, उसका टेम्परेचर हाई होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर आगे चले जाता है। फिर उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप से हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। फिर वहां पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार होता है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, फ्यूल इज अ कॉन्टेक्टेड विद एयर, ऑक्सीजन के साथ वो कॉन्टेक्ट में आता है। देन बर्निंग प्रोसेस इज अ स्टार्ट। वहां पे फिर एयर का कंप्लीट बर्निंग स्टार्ट होता है। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द एयर पिस्टन, द प्रेशर इज actuated on the top of the piston. तो due to that pressure piston will travel from the top dead center to bottom dead center. तो इस तरह से ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये रुक नहीं जाएगा, उसके अंदर मोमेंटम आया है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर से हमने उसको नीचे ढकेला था, तो उसके अंदर मोमेंटम आया है। तो फिर से जब ये नीचे आएगा, नीचे से तुरंत ये ऊपर जाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब वो ऊपर जाने के लिए स्टार्ट होता है, अपना स्ट्रोक नंबर 4 बिगिन होता है। दैट स्ट्रोक नंबर 4 इज after expansion, piston reverse its motion upon reaching BDC and travels up to the TDC with exit passage open. During this, pistons travel, burn gases are expelled.
out of cylinder, that is exhaust stroke. Completion of a above 4 strokes requires 2 revolution of a crankshaft. So this is the working of the diesel engine. और ये आप गारंटी के साथ लिख लीजिए, इस बार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट विद जस्टिफिकेशन द रेमेडीज इन द फॉलोइंग सिचुएशन. अभी कुछ सिचुएशन दिए, उसका रेमेडीज हमको बताना है. इंजन का हाई फ्यूल कंजम्पशन इन आईसी इंजन, अगर अपना इंजन फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है या इंजन में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं. तो उसके रेमेडीज यहाँ पे दिए हैं. हाई फ्यूल कंजम्पशन ऑफ इन आईसी इंजन, आप कौन से भी दो रेमेडीज लिख सकते हैं. फॉल्टी इंजन, एडजस्ट द कार्बोरेटर, रिप्लेस वन आउट स्पार्क प्लग, एयर क्लीनर, मेंटेनेंस ऑफ ए थ्रोटल वॉल, ऑक्सीजन सेंसर, replace engine oil, replace fuel, replace tires, change driving style, do timely maintenance. तो ये सारे रेमेडीज है, इसमें से आप कौन से भी दो तीन रेमेडी लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि इंजन में अगर फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज द ओवर हीटिंग ऑफ आईसी इंजन. ओवर हीटिंग क्यों हो रहा है. रिप्लेस थर्मोस्टेट, रिप्लेस रेडिएटर, रिप्लेस फैन, रिप्लेस बेल्ट, रिप्लेस वाटर पंप, डू द मेंटेनेंस ऑफ कूलिंग सिस्टम, यूज द करेक्ट टाइप ऑफ ए कूलेंट. तो ये सारे रेमेडीज है उसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स एंड वर्किंग. ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन का आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है. तो ओपन साइकिल में देखिए मेन कंपोनेंट आर कॉम्प्रेसर, कंबशन चेंबर एंड टर्बाइन. क्लोज साइकिल में मेन कंपोनेंट क्या क्या आएगा. कॉम्प्रेसर, कंबशन चेंबर, टर्बाइन एंड कूलिंग चेंबर. क्योंकि वो क्लोज होने की वजह से हमको कूलिंग स्पेशली उसके अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा. वर्किंग सिंपल इन अ वर्किंग एंड लेस कॉस्टली. हियर the compressed air is heated in the combustion chamber. Complex in a working and costly. There is a the air is heated by external source in heating chamber. और एक प्रॉब्लम दिया है आपको छोटा सा. इन अ डीजल इंजन heat is supplied at the ratio of 19.50 kilowatt. Engine produce power at the rate of 4.2 kilowatt. Estimate the brake thermal efficiency. तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी पूछा है, तो इसके लिए देखो हीट गिवन डेटा क्या क्या दिया है. हीट सप्लाइड दिया है 19.50 किलोवाट, ब्रेक पावर दिया है आपको 4.2. तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे. ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाइड. तो ब्रेक पावर 4.2 अपॉन पावर सप्लाइड 19.50. सो 21.54 इज द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी. सिंपल प्रॉब्लम है, 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. डिफाइन आईसी इंजन, गिव इट्स एप्लीकेशन. It is a device which is used chemical energy of fuel convert into the thermal energy to perform some mechanical work is known as the IC engine. और इसके एप्लीकेशन कहाँ पे IC इंजन कहाँ कहाँ भी यूज करते हैं. 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, शिप, इंजन, एरोप्लेन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. स्टेट द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर एंड डिफाइन ब्रेक थर्मल इफिशियंसी. ब्रेक पावर का यूनिट और ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का डेफिनेशन पूछा है. तो ब्रेक पावर देखो, इट रेफर्स टू द पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट. आप इतना भी लिखेंगे तो भी सफिशियंट है कि पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, दैट इज द यूजफुल शाफ्ट वर्क. तो उसका फॉर्मूला रहता है ब्रेक पावर का 2 पाई एन टी अपॉन 60. इट इज इन वैट, वेयर n is the speed of rotation of a shaft in rpm, t is the torque in newton into meter. तो वैट में ये पावर हम कंसिडर करते हैं ब्रेक पावर का. ब्रेक थर्मल इफिशियंसी देख लीजिए. ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ एनर्जी इन द ब्रेक पावर to the input of fuel energy in appropriate unit. ओके, तो ये होगा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का डेफिनेशन. अभी नेक्स्ट आए इसके अंदर अ सेल्फ स्टार्ट एसआई इंजन ऑफ मोटरसाइकिल फेल टू स्टार्ट, स्टेट एनी 4 रीजन एंड रेमेडीज. अभी एसआई इंजन मोटरसाइकिल का इंजन है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके रीजन एंड उसके रेमेडीज बताना है. तो उसके कॉजेज देख लीजिए. लूज बैटरी केबल कनेक्शन, तो चेक क्लीन एंड टाइट. डिफेक्टिव और डिस्कनेक्टेड स्टार्ट स्टॉप स्विच, चेक रेफर टू स्टार्टिंग सिस्टम. डिफेक्टिव वायरिंग सिस्टम, चेक एंड रिपेयर. डिस्चार्ज बैटरी, चार्ज बैटरी, ब्रेक ग्लो अप, ब्रेक ऑफ ग्लो प्लग और इनटेक एयर हीटर इज इफ इक्विप्ड, रिप्लेस इट. तो इसके सारे रेमेडीज में आप मेंटेनेंस करना है, रिप्लेस करना है, चेक करना है, ऐसे भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हैज अ ब्रेक थर्मल इफिशियंसी 25.6 while it delivers 6.5 kilowatt brake power.
कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज सप्लाइड। तो देखो हीट सप्लाइड है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर हीट सप्लाइड दिया था, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी पूछा था, यहाँ पे ब्रेक थर्मल इफिशियंसी दिया है और आपको ब्रेक पावर भी दिया है, तो उस पे से आपको ये निकालना है। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, उससे आपको इसका कैलकुलेशन करके बताना है। ओके, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए फॉलोइंग पार्ट्स इन आईसी इंजन। पिस्टन का फंक्शन क्या है? Piston, it is a cylindrical, hollow and closed top end like invented bucket. It is a free to slide in the cylinder barrel. It helps to transmit a force of explosion to the crankshaft. Cylinder Cylinder is a cylindrical closed container in which pistons travels in reciprocating linear motion. The cylinder is supported in a position by the cylinder block at the top end is covered by cylinder head. The space enclosed between the upper part of the cylinder and the top of the piston during the combustion process is called as the combustion chamber. तो ये piston और cylinder का आपका description है। Define brake power and brake thermal efficiency. फिर से वही question repeat हुआ है जो अभी हमने देखा। Suggest the remedies in the following situations for a diesel engine. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, पिस्टन सीज हो जाता है, इंजन ओवरहीट होता है, लो पावर डेवलप्ड स्मोकी एग्जॉस्ट डीजल इंजन। तो इसके अंदर कुछ रेमेडियल एक्शंस है, तो रेमेडीज क्या क्या है इसके अंदर देख लीजिए। पिस्टन अगर सीज होता है तो मेन प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? कंबशन डिफॉल्ट टू बी करेक्टेड, रिप्लेस बेंट और ब्लॉक्ड ऑयल इंजेक्शन जेट, installation of a piston in the correct position, avoid malfunctioning in the cooling system. नेक्स्ट इज इंजन ओवरहीटिंग, तो उसके कॉजेज है इंजन ओवरहीटिंग के, लैक ऑफ कूलेंट, इग्निशन टाइम लैग, लूज ऑफ ब्रोकन फैन बेल्ट, थर्मोस्टेट स्टक क्लोज वाटर जैकेट्स और रेडिएटर्स, डिफेक्टिव रेडिएटर हॉस, डिफेक्शन ऑफ ए वाटर पंप, इनसफिशिएंट ऑयल, हाई अल्टीट्यूड हॉट क्लाइमेट ऑपरेशन, डिफेक्टिव फैन क्लच, वॉल टाइमिंग। तो ये सारे उसके प्रॉब्लम्स है, तो उसके कॉजेज भी है। उसके कॉजेज में आप क्या क्या लिख सकते हैं? रिप्लेस इट, चेंज इट, मेंटेनेंस इट, ऐसा उसके रेमेडीज में आप लिख सकते हैं। इंजन का प्रॉब्लम है लो पावर डेवलप, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कम पावर डेवलप हो रहा है तो उसके प्रॉब्लम क्या क्या हो गए? डिफेक्टिव इग्निशन, डिफेक्टिव फ्यूल सिस्टम, सेकेंडरी थ्रोटल वॉल नॉट ओपनिंग फुल्ली, restricted exhaust, loss of compression, excessive carbon in engine, defective wall action, excessive rolling resistance from low tires, ड्रैगिंग ब्रेक्स, व्हील मिसअलाइनमेंट एक्सेट्रा, हेवी ऑयल। तो ये सारे प्रॉब्लम थे। उसके रेमेडीज क्या क्या आएंगे? चेक टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूटर, चेक कार्बोरेटर, एडजस्ट लीकेज, चेक टेल पाइप, चेक कॉम्प्रेशन लीकेज, सर्विस इंजिन, चेक विथ कॉम्प्रेशन लीकेज, करेक्ट एंड डिफेक्ट कॉजिंग, यूज करेक्ट ऑयल। तो ये सारे इसके रेमेडीज है। अभी फोर्थ वाला प्रॉब्लम उसके अंदर है स्मोकी एग्जॉस्ट डीजल इंजन। तो उसका क्या हो सकता है? प्रॉब्लम्स क्या क्या है? इंजन इज बर्निंग ऑयल, वॉर्न और ब्रोकन पिस्टन रिंग्स, वॉर्म वॉल गाइड और वॉल गाइड सील्स, लीकेज हेड गैस्केट, ब्रोकन और क्रैक्ड इंजन हेड, एयर फ्यूल मिक्सचर इज टू रिच, लीकी फ्यूल इंजेक्टर। तो उसका सोल्यूशन है चेंज द ऑयल ग्रेड, चेंज पिस्टन रिंग, चेंज वॉल गाइड और सील्स, चेंज हेड गैस्केट, चेंज और सर्विस इंजन हेड, चेंज इंजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, लिस्ट एनी 4 पोल्यूटेंट इन एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ आईसी इंजन विद देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। तो ऐसे 4 पोल्यूटेंट बताइए कि जिसका इफेक्ट हो रहा है कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो 4 पोल्यूटेंट कौन से रहते हैं आईसी इंजन के? कार्बन मोनोक्साइड, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेजर कंपोनेंट है, पोल्यूटेंट है। तो हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या क्या इफेक्ट करते हैं? कैन it can irritate the eyes, damage the lungs, and aggravate respiratory problems. It is our most widespread urban air pollution problem. Some kind of exhaust hydrocarbon are also toxic with the potential to cause cancer. Nitrogen oxides like hydrocarbon are precursors to the formation of a ozone. They also contribute to the formation of acid rain. Carbon dioxide does not directly impair human health, but it is considered a greenhouse gas. In other words, as it accumulates in the atmosphere.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन विथ नीट स्केच। तो ये वाला स्केच है, तो नंबर ऑफ स्केचेस अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट बुक में। तो ये एक इजी स्केच है, तो इसको बनाएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा क्लोज साइकिल टर्बाइन का। तो और उसका डिस्क्रिप्शन देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर होता है, यहाँ पे कंबशन चेम्बर होता है, इसको आप हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं। टर्बाइन पे आता है, टर्बाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है, यहाँ से प्री कूलर में उसको कूल करके फिर से उसको कंप्रेसर में भेजा जाता है एयर को। दिस इज द क्लोज साइकिल। In a closed cycle gas turbine, fuel is not brought in a direct contact with the compressed air, but compressed air is externally heated. First, air is compressed in the compressor, which increases the temperature and pressure. This compressed air then is passed through the heat exchanger, where heat is added at a constant pressure. The compressed air leaving the heat exchanger is passed through the gas turbine. The expansion of air takes place and reduce the pressure and temperature. Then exhaust air is passed through the pre-cooler before it enters the compressor. Due to the expansion of air in turbine, mechanical work is obtained. Net power output at turbine shaft. The net power output is the difference of a turbine works and compressor. Because of the turbine and compressor are mechanically coupled to start the system operation, compressor is provided with a starter, and after starting the turbine starter is cut off. तो ये सारे उसके अंदर के एक्सप्लेनेशन है ये पूरा क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन का। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन साइकिल एंड गैस ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन का ये डिफरेंस दिया है आपको। तो क्लोज साइकिल टर्बाइन, इट वर्क्स ऑन ए क्लोज साइकिल। द वर्किंग फ्लूइड इज अ recirculates again and again. It is a clean cycle. It works on the एक एक difference देख लेते हैं। It works on the open cycle. The fresh charge is supplied to each cycle, and after combustion and expansion, it is discharged to atmosphere. The gases other than the air, like helium or helium carbon dioxide mixture, can be used, which has more favorable properties. Air fuel mixture is used, which leads to lower thermal efficiency. Since heat is transferred externally, so any type of fuel, solid, liquid or gaseous, or combustion of these can be used for generation of heat. Since combustion is an integral part of the system, thus require high quantity liquid or gaseous fuel for burning. In a combustion chamber, the heat is transferred indirectly through a heat exchanger. Direct heat supply, it is generation in the combustion chamber itself. Next point is high thermal efficiency for a given lower and upper temperature liquid, low thermal efficiency for a same temperature limits. Part load efficiency is better, part load efficiency less compared to the closed cycle gas turbine. Reduced size megawatt hour of a power output, comparatively larger size for the same power output. तो ये सारा डिफरेंस है ओपन साइकिल गैस टर्बाइन और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन का। तो अगर आपको इस नोट्स की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी दीजिए, आप कौन से कॉलेज से वीडियोस देख रहे हैं ये भी दीजिए, तो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जिनका बीएमई बैक है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैक है, क्योंकि अभी क्या है जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं उनका ये एलएसपी है, लो सेमिस्टर पेंडिंग का सब्जेक्ट आ गया। अगर उनको थर्ड ईयर में जाना है तो ये सब्जेक्ट निकलना ही है। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर आपने मेरे दो वीडियो, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो और सेकंड चैप्टर का वीडियो ये अच्छे से प्रिपेयर किया तो भी आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन्हीं में से आपको आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियोस की लिंक भी डाल रहा हूँ, वो वीडियोस की लिंक भी आप देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।